हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो मैथ के लिए है कि हम मैथ में 20/20 स्कोर कैसे करें। आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए मैथ में हमारा बेस्ट स्कोर होना चाहिए, लगभग 20 में से 20 स्कोर ही हमारा होना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन श्योर है एसएससी जीडी में। तो अब 20 में 20 करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट का क्या है कि मैथ बहुत ज्यादा वीक है, मैथ उनके समझ में आता ही नहीं है। उनके क्या होता है कि क्लास में जब सर कराते हैं तो समझ जो जो क्वेश्चन करा देते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप बुक से लगा रहे हो या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे उनके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो इसी की परेशानी को हम दूर करने के लिए एक कुछ 3-4 टिप्स हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप उन्हें फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मैथ ना ठीक हो जाएगा, है ना। तो आप जो मैं बताऊंगा आप उसे अच्छे से सुनना। तो देखो सबसे पहले तो पहला ही टॉपिक जो मैं पहला स्टेप है जो बताने वाला हूँ आपको, वो है कि आप पहले तो मैथ का सिलेबस जो भी है, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इन चीजों को पहचानिए। आप सिलेबस देखिए, एसएसजीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर एसएसजीडी का जो सिलेबस है उसे उठाइए। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इस चीजों को पहले पहचानिए आप, ठीक है। फिर उसी के आधार पर अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए एक अच्छे से प्लेटफॉर्म से, एक अच्छे टीचर से। और फिर अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी सारा उसमें कॉन्सेप्ट आपको कराते हैं उनका नोट्स बनाइए, ठीक है। अब आप नोट्स बना लेंगे तो आप देखो नोट्स बना लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। आप जैसे मान चलिए आज आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा तो परसेंटेज के ही आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप कह देंगे कि भैया 100 से 150 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो गए, नहीं, ये कम ही है, ज्यादा नहीं है। कम से कम प्रैक्टिस देखो, समय कम है, हमारी स्पीड कब बढ़ती है पता है? आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखा देते हैं, तो उनके क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है। तो आपको 100 से 150 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे प्रत्येक चैप्टर के, है ना। तो ये काम आपको करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट जैसे जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट होगा, जो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, है ना, जो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, दूसरे स्टेप पर आ रहे हैं। जब दूसरा मतलब दूसरा स्टेप जो है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है कि जब प्रैक्टिस क्लास चलती है ना, यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास चलाते हैं, जैसे राहुल देवते सर हो गए, दीपक पाटिल सर हो गए, बहुत सारे टीचर कराते हैं सभी अपने, जो भी आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ना, उनसे आपको क्या करना है कि वो लाइव नहीं लेने, आपको रिकॉर्डेड लेने हैं। क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आप एक तो आपको समय भी बच जाएगा उसमें। समय कैसे बचेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। तो रिकॉर्डेड जब क्लास चल जाती है आप जब लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या होगा कि आप जैसे सर ने क्वेश्चन लाए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, पहले आप खुद से करके देखिए। ये नहीं है कि सर करा रहे हैं तो आप पूरी वीडियो चली रही है कंटिन्यू, नहीं, पहले आपको खुद से करना पड़ेगा। पहले आप खुद कीजिए क्वेश्चन को, जब आपसे हो जाए तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, मतलब उसमें होता है आगे बढ़ाने का सिस्टम। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच जाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाए तब। जब आपसे क्वेश्चन ना हो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, उसे सर से समझिए और उसे अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लीजिएगा, उसे अपनी कॉपी में उसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन और उस क्वेश्चन को। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन पे कीजिए, जो जो क्वेश्चन आए आपके सामने पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। आप तब तक सॉल्व कीजिए जितने भी आपने अपने पेड बैच में या कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग में जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, उस समय पे जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो भी तरीके क्वेश्चन को करने के सीखे थे, अब उन सभी अप्रोच को उस क्वेश्चन पे अपनाइए, ठीक है। जब तक जब देखो सीखते टाइम में चाहे आपको एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाए, 6 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। खुद से सॉल्व करना है, जब ना हो तभी टीचर से उस चीज को सीखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है जो क्वेश्चन ना हो। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप पे आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप देखो शॉर्ट मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे चैप्टर वाइज होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज होते हैं, सेक्शन वाइज। जैसे हिंदी का अलग होगा, आपका मैथ का अलग होगा, जीएस का अलग होगा। तो आप मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ की बात करेंगे। आपको ना शॉर्ट मॉक टेस्ट लगाने हैं मैथ के, ठीक है। मैथ के जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर थोड़ा डाउन गया है, क्योंकि पहली बार में स्कोर डाउन जाता है। आपको उस चीज से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं डिमोटिवेट कि मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया है, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मॉक टेस्ट में होता है टाइम लिमिटेड, उसमें टाइम दिया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन जब आप सीख रहे थे तो अब आप जब इस उस फॉर्म में थे कि आपको क्वेश्चन आया आपके सामने, चाहे आप 4 मिनट ले रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं, तो वो कंडीशन थी तब आप सीख रहे थे। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, टाइम होता है, आपको लगभग क्वेश्चन 30 सेकंड 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मतलब जितने भी, चाहे आपसे 10 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट में आप कीजिए जितने भी हो आपसे।
जो भी गलत हो जाए या फिर आपके छूट जाए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए, चैप्टर का देखिए किस चैप्टर से मेरे छूटे हैं और किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मतलब ये चीज किस टाइप से गलत हुआ है, ये चीज आपको खुद से पहचाननी होगी, आपको कोई बताने नहीं आएगा। ये चीजें आपको खुद से पहचानी, ये इतना इतना ज्ञान तो आपके अंदर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो किस चैप्टर से हुआ, किस टाइप से गलत हुआ है ना। अगर आप ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं मैथ में, तो आप थोड़ा ज्यादा वीक हैं, फिर ये समझ के चल लीजिए है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा वो चीजें। तो आप उस चीज को अपने लिखिए, जो क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है उसी चैप्टर को आप बुक से सॉल्व कीजिए, फिर बुक से क्वेश्चन सॉल्व लगाइए उसके उसके आप सोचेंगे कि बुक से भी नहीं लग पा रहे, फिर आप दोबारा सीख लीजिए, आपने जो क्लास की थी वहां से आप दोबारा उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा सीख लीजिए। या फिर या तो देखो कंडीशन होती है, या तो आप उस क्वेश्चन को बुक से कर ही लोगे, 90% चांस है कर लोगे, 10% मान के चलिए आप ना भी कर पाओ, तो उसे टीचर से सीख लीजिए। जब तक आप खुद की मेहनत नहीं लगाएंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होना। देखो कोई भी आके आपको बता देगा कि भाई ऐसा कर लो, ये जादू है, दवा ले लो, ये तो वो कुछ नहीं है, सब अब मेहनत ही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगभग 2 से ढाई मतलब 2.5 से 3 घंटे मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ के लिए इतना टाइम तो दो, तभी आपका मैथ स्ट्रांग हो पाएगा। देखो सीधी सीधी बात है भाई, जब हमारी कोई चीज वीक होती है, हम जिससे ज्यादा समय देते हैं तो हमारी वो अपने आप ही स्ट्रांग होने लगती है। तो आप मैथ को समय देंगे तो मैथ आपका अपने आप ही स्ट्रांग होगा। जो जो मैंने तरीके बताए हैं, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको यूट्यूब से जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं 20-20 क्वेश्चन के, 25-25 क्वेश्चन के, वो आपको लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिया था। ऑफलाइन लगाने हैं और क्वेश्चन आए आपका सामने तो आपको सॉल्व करना है। जब आपसे सॉल्व ना हो तब वीडियो चला के तब सीखना है वो क्वेश्चन, ठीक है, उसे अपने बुक में नोट करना है। तीसरा स्टेप बताया था मैंने आपको, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, उन क्वेश्चन को आपको बुक से लगाने हैं, बुक से लगाने हैं। फिर आप देखिए बुक से भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट के, उसे आप अपने यूट्यूब पे जो भी टीचर आपसे पढ़ते हैं, आप जिस टीचर से, उससे उस क्वेश्चन को टाइप को सीख लीजिए। सब चीज मौजूद है भाई, यूट्यूब पर सर्च करना सीखिए आप, ठीक है, तो उस चीज को सीख लीजिए। और रिवीजन बार बार कीजिए। जो भी मान के चलिए एक ऐसा शेड्यूल बना लीजिएगा अपना कि आज मुझे परसेंटेज पढ़ना है, कल मुझे प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, फिर अगले दिन उसके मुझे टाइम एंड वर्क पढ़ना है। मतलब एक एक चैप्टर पर डेली का लगा लीजिए। 20 से 25 चैप्टर हैं, 20 से 25 दिन में आप कवर करते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो एक देखो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि सब ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। देखो समय आपके पास है अभी। जब भर्ती आती है ना तो उसका 1.5-2 महीना मिलता है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको 3-3.5 महीने मिल रहे हैं, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा, मैथ स्ट्रांग हो जाए। जो मैं तरीके बताए आपको वो उससे अपनाइए। देखो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अगली जो वीडियो आप जो भी चाहते, जो भी स्ट्रेटजी वीडियो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट में बताना मुझे, तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।